मतलब जैसे हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं, कच्चे पदार्थ के, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, कैपिटल या आइडिया। पर जो लोग सोचते हैं कैपिटल मींस पैसा, जो लोग सोचते हैं भी पैसा ही सब कुछ है, पैसे से सब कुछ बन सकता है, दैट्स रॉन्ग। जो कैपिटल है वो लिफ्ट की तरह है और जो आइडिया है वो आपका स्टेयर्स की तरह है। लिफ्ट बंद हो सकती है पर सीढ़ियां खराब नहीं हो सकती। आर यू विद मी? जाग रहे हैं आप सब? एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? सो बी फोकस ऑन द स्क्रीन। ठीक है जी। तो मतलब कैपिटल और आइडिया दो रिसोर्सेज होने चाहिए हमारे पास, पर कैपिटल को एक ही चीज रिप्लेस कर सकती है, वो क्या है जी? आइडिया। अगर आपका आइडिया जो है स्ट्रांग है, अगर आपका आइडिया स्ट्रांग है तो आप कैपिटल को भी ओवरकम कर सकते हैं। तो 21st सेंचुरी का बिजनेस क्या कहता है? अगर आपके पास आइडिया स्ट्रांग है, अगर आपके पास आइडिया अच्छा है, तो आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अपील कर सकते हो। अगर आपका आइडिया अच्छा है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को आप अपील कर सकते हो। यहां पर कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो तो ही बिजनेस चलेगा। जोमैटो के पास कितना पैसा था? तिलक मेहता एक 13 साल का लड़का जिसने टिफिन कंपनी से आइडिया उठाया, पेपर एंड पार्सल नाम की कंपनी बना दी और उसकी आमदन आज 145 करोड़ रुपए है। 13 साल का लड़का एंटरप्रेन्योर बना। जोमैटो के ओनर दीपिंदर गोयल, जोमैटो रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट के लिए खाना उनको परोसने में देरी होगी तो उसने वहां से जोमैटो ऐप बना दिया। एक लोकल इंसान, बिना पैसे के इंडस्ट्री खड़ी हो सकते हैं इफ यू आर विलिंग। और इस चीज को खड़ा करने के लिए आपको विल भी चाहिए और स्किल भी चाहिए। अगर आप में ये डेडली कॉम्बिनेशन है, यू विल बी द बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ योर फैमिली। नेक्स्ट चलते हैं। इफ यू डोंट हैव एन आइडिया वी गॉट फॉर यू। अगर आपके पास आइडिया नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा प्रभावशाली इंसान नहीं हूं या मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक आइडिया है। अगर आप सोचते हैं एक और एक 3 होते हैं, नहीं, एक और एक 111 हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं सिनर्जी। सिनर्जी मींस कॉम्बिनेशन। सिनर्जी मींस कॉम्बिनेशन। ये 3 चीजों का जो है कॉम्बिनेशन होगा। जैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं वैसे इनमें भी कॉम्बिनेशन होगा। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं जी। हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है जी। वेलनेस क्या है? Wellness is a state of physical, mental, social and well-being. Wellness ये नहीं है कि अगर आपके पास बीमारी नहीं है तो आप wellness में नहीं। आप फिजिकली फिट हैं, आपकी समाज में रुतबा है और आपके ब्रेन में मेंटल पीस है, तो आप वेलनेस की तरफ हैं। ये है एक शख्स जिनका नाम है पॉल जैन पिल्जर। द वेलनेस रेवोल्यूशन, जैसे हरित क्रांति आई थी, सफेद क्रांति आई थी, आजादी की लहर आई थी, तो ये कह रहे हैं यू कैन टैप इनटू $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। यू कैन टैप इनटू $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। एक ऐसा समय आएगा जो इंसान इसमें पार्टिसिपेट कर लेगा। इन्होंने अपनी पहली किताब आईटी सेक्टर पर लिखी थी और ये शख्स 11 किताबें लिख चुका है और 6 कंपनी का ये को फाउंडर सीईओ है। 6 कंपनी का को फाउंडर सीईओ है, 11 किताब लिख चुका है और इस इंसान ने 10 साल अमेरिकन प्रेसिडेंट को अपनी फाइनेंशियल सेवा दी है। और ये कहते हैं कि अगर आप वेलनेस की इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आप अपने आने वाली जितनी भी जनरेशन में उनमें सबसे पहले मिलेनियर या बिलियनियर हो सकते हो। और ये इसको प्रूव कर चुके हैं क्योंकि ये WHO की एक रिपोर्ट है क्या अगर होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो बताती है कि जो आज के प्रेजेंट में ब्यूटी और वेलनेस की मार्केट है 90,170 करोड़ की नियर अबाउट है और 2025 तक ये 2,46,000 करोड़ को भी पार कर जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इफ यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन, तो आप खुद ब खुद, धुंध पड़ती है ना तो बड़े साधन के पीछे गाड़ी लगा लो, जहां तक वो साधन जाएगा आपको वो ले जाएगा। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, अगर इस चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो ये 2020 की जो 21 फरवरी की मैगजीन है उसमें बिजनेस वायर में पब्लिश हुआ है और ये पॉल जैन पिल्जर की है जिसने इंसान ने 6 कंपनी का सीईओ का ओहदा संभाला हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। डायरेक्ट सेलिंग। तो जो सिनर्जी की हमने बात की थी उसमें 3 फैक्टर आते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग डोनाल्ड ट्रंप, जिस इंसान के पास 7 बिलियन की प्रॉपर्टी है, जिसने अपने पिता से भी ज्यादा पैसा कमाया है और अमेरिकन प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली में सबसे पुराना मेथड है और ये जो बिजनेस मॉडल है वो वर्ल्ड में बहुत ही रिस्पेक्टेड है और मुश्किल से मुश्किल समय में ये खड़ा रहता है। डायरेक्ट सेलिंग कोई अब की नहीं है। पहले क्या लोग होते थे, जो चीज किसी के पास किसी भी चीज की पैदावार अच्छी होती थी तो लोगों के दरवाजे तक पहुंचा देता था, वो डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग मींस कस्टमर के पास कंपनी पहुंचाएगी, C2C, कंपनी टू कस्टमर। WHO कहता है जो भी 3 रुपए की चीज है वो आपको 300 रुपए में मिलेगी और जो 300 वाली है वो आपको 30,000 तक मिल सकती है। तो इसमें डायरेक्ट सेलिंग में क्या सीधा ही जो है कस्टमर तक ये चीज पहुंचा देते हैं। तो ये कहते हैं सबसे ओल्डेस्ट, रेनाउंड और रिस्पेक्टेड मेथड है डायरेक्ट सेलिंग। नेक्स्ट है जी इंटरनेट। बिल गेट्स, सुना है आपने इनके बारे में? बिल गेट्स
रेनॉल्ड, बहुत मतलब रेनॉल्ड नेम है इनका। ये कहते हैं अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो आपका बिजनेस सिस्टम से या किसी भी चीज से आउट हो जाएगा। ये वो शख्स है जिसने 13 साल में पहला सॉफ्टवेयर बना दिया था, 23 साल में ये बंदा मिलेनियर बन गया था। 13 साल में पहला सॉफ्टवेयर बनाया, 23 साल में ये मिलेनियर बन गया था। और इस इंसान ने 1995 से लेके 2017 में जो फ्रॉब्स मैगजीन है, बीसी फ्रॉब्स की, हमेशा टॉप लिस्ट में रहा है, सिर्फ 3 साल को छोड़ के। तो क्या हमें इसकी बात समझनी या माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? आर यू विद मी? गुड। तो मतलब ये कहते हैं अगर आप इंटरनेट का सहारा नहीं ले पा रहे हैं तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी इंटरनेट से आउट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। हियर इज द सिनर्जी। सिनर्जी में क्या 3 चीजें आती हैं? फर्स्टली है जी हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस। सेकंड है ड्रग सेलिंग और थर्ड है इंटरनेट, जिनके बारे में हमने बात की है। हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में पॉल्स एंड पिल्स की बात की थी, ड्रग सेलिंग के बारे में बात कर चुके हैं, और इंटरनेट के बारे में किसने बताया था हमें? बिल गेट्स ने। तो ये 3 चीजों की कॉम्बिनेशन है। और आइए देखते हैं ये तीनों चीजें हमें कहां मिलेंगी। A huge round of applause, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। और वो एक छत है जिसके नीचे हमें 3 चीजें मिलेंगी, वो है इंडस विवा हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा हेड ऑफिस है बेंगलोर में, दीनदयाल नायडू रोड, जयमहल एक्सटेंशन में। और ये 5 मंजिली इमारत है और ये सबसे पहली डेबिट फ्री कंपनी है। फर्स्ट गवर्नमेंट लाइसेंस कंपनी जिसने 32 गाइडलाइन पूरी की और पहला गवर्नमेंट लाइसेंस लिया। हमारे पास 3 हाई कोर्ट की क्लियरेंस है, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पहली कंपनी है जिसने खुद को साबित किया, वी फॉट फॉर आवर इंडस्ट्री, और हमने साबित किया वी आर अ पार्ट ऑफ एमएलएम। कोई कंपनी अब तक साबित नहीं कर पाई है हाई कोर्ट के आगे कि वी आर अ पार्ट ऑफ एमएलएम। ये पहली कंपनी है जो कि गवर्नमेंट लाइसेंस और गवर्नमेंट की गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलती है। ये हमारा वीवा टावर है जहां पर आपको हेल्थ वेलनेस, ड्रग सेलिंग और इंटरनेट के थ्रू बिजनेस मिल सकता है। नेक्स्ट प्लीज। और ये 17 जनवरी 2014 को ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी और हमारी जो पहली बिलिंग थी वो 7 फरवरी को हुई थी और 10 लाख से ऊपर लोग इसमें इन्वॉल्व कर चुके हैं। नो इन्वेस्टमेंट। ये कंपनी कहती है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास R&D भी खुद की है, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद की है, ऑफिस भी खुद की है, डिलीवरी भी खुद की है। हम प्रोडक्शन से लेके वी आर वर्टिकल इंटीग्रेटेड। वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब कितने लोग जानते हैं? गुड। वर्टिकल इंटीग्रेटेड मतलब उगाते भी खुद हैं, बनाते भी खुद हैं और भिजवाते भी खुद हैं। हमारे पास कोई बिचौलिया नहीं है। ये नहीं है लॉकडाउन लगा तो रॉ मटेरियल आना बंद हो गया, जो है प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम बनाते भी खुद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा खुद का है, फिनिशिंग भी हम खुद देते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट भी खुद डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट है जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, बायोएक्टिव। जबरदस्त क्लैपिंग, जबरदस्त क्लैपिंग। लेजेंडरी, लेजेंडरी वर्ड समझते हैं? ये लेजेंडरी है। बायोएक्टिव के पास 500 फॉर्च्यून कंपनीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। 500 फॉर्च्यून कंपनीज, कंपनियों का एक मतलब सपना होता है कि हम 500 फॉर्च्यून में आ जाएं और ये 500 कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, इंस्पेक्शन करती है, जिसमें एमवे है, आईटीसी है, लॉरियल है, मैक, क्रोमाडेक्स, आईटीसी, एनएसएफ, डीएसएच, न्यूट्रिशन नेटवर्कर, ऐसी 500 कंपनी को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है और इट होल्ड्स द हाईएस्ट R&D इन द वर्ल्ड। खोजबीन के अंदर और रिसर्च जो डेवलपमेंट है इसकी दुनिया में हाईएस्ट है। पहला दूसरा नंबर नहीं है, मींस हाईएस्ट, वी आर ऑन द टॉप। तो हमारी जो R&D है आपको कभी भी डबल स्टार लगा नहीं मिलेगा कि R&D इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। हमारी R&D पहले ही साबित हो चुकी है और ये हमारी पेरेंट कंपनी है और ये जापान टोक्यो में है। नेक्स्ट प्लीज। प्रोडक्शन, हमारी जो खुद की प्रोडक्शन है ये हमारे प्लांट्स हैं जहां पर हमारे 500 के 500 प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये हमारा खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जहां पर 500 प्रोडक्ट्स हमारे जो असेंबल होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनकी प्रोसेसिंग होती है, इंटीग्रेशन चेक होती है उनकी। तो ये हमारा जो प्रोडक्शन प्लांट है इसकी कैपेसिटी 5.5 लाख मेट्रिक की है पर मंथ की। नेक्स्ट प्लीज। सर्टिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन, हमारे पास 6 सर्टिफिकेशन है। सबसे पहला क्या है जी? आयुष मंत्रालय प्रीमियम सर्टिफिकेशन। बहुत से लोग हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये सर्टिफिकेशन तो कहीं पर भी लगा होता है, जैसे ये मेरे भी कुछ लगा हुआ है ना, ऐसा थोड़ा सिमिलर लगता है ना, तो ये प्रीमियम सर्टिफिकेशन नहीं है। आयुष मंत्रालय 2 सर्टिफिकेशन देता है, प्रीमियम और एक स्टैंडर्ड। प्रीमियम में 146 प्रोडक्ट आते हैं, स्टैंडर्ड में 97 प्रोडक्ट आते हैं। जो प्रीमियम सर्टिफिकेशन है वो ओवरसीज में डील करता है। ओवरसीज मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, वो ओवरसीज में डील करते हैं। वो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कमीशन होता है, यूएसओ कमीशन होता है और WHO के अंडर काम करता है। तो वी आर इन द प्रीमियम सर्टिफिकेशन। स्टैंडर्ड आपको कहीं से मर्जी मिल जाएगा पर प्रीमियम जल्दी से नहीं मिलेगा। हमारा जो रॉ मटेरियल है वो भी प्रीमियम सर्टिफिकेशन में आता है। नेक्स्ट है कोशर। कोशर मींस करेक्ट, सर्टिफाइड प्रोडक्ट। कोशर स्टार्ट जो सर्टिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू ज्यूरिश डाइटरी है, मतलब जो भी प्रोडक्ट वो बन रहा है
जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी और प्रोडक्शन जो है यूएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगी। थर्ड वन इज जीएमपी। जीएमपी मींस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। जीएमपी जो है बेसिकली ये 1942 में एस्टैब्लिश हुआ था और जीएमपी के बेसिकली क्या फंडामेंटल्स हैं, ये 5 P's पर काम करता है। 5 P's मींस पीपल, प्रोडक्ट, प्रीमिसेस, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर। ये 5 P पर काम करता है। ये पांचों के पांचों चीजें जो जीएमपी डील करता है और यही बताता है कि जो प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन हो रही है या उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच कर रही है कि नहीं, ये सब देखरेख का काम जीएमपी करता है। नेक्स्ट है जी स्विस कार्ड। स्विस सर्ट जो 2003 में एस्टैब्लिश हुआ था, ये बेसिकली क्या डील करता है, सर्टिफिकेशन और इंस्पेक्शन। जितनी भी सर्टिफिकेशन और इंस्पेक्शन है वो स्विस कार्ड के थ्रू होती है हमारी। नेक्स्ट है सैप, सिस्टम एप्लीकेशन फॉर द प्रोडक्ट्स डाटा प्रोसेसिंग। जितना भी प्रोडक्ट जा रहा है, सिस्टम एप्लीकेशन जो हो रहा है सबसे सिक्योर सिस्टम में आता है और ये बिजनेस प्रैक्टिस के लिए सैप के जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं या फिर जो सैप के नुमाइंदे हैं वो रेगुलर इंस्पेक्शन और सपोर्ट करते हैं सिस्टम को। लास्ट है हमारा CII, मेंबर ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन